So most of the students struggle with this chapter known as human digestive system. Human digestion is a very complex process. Complex because कि humans जो भी food intake करते हैं it has different component like carbohydrate, fat and protein. और इन तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और डिफरेंट साइट ऑफ डाइजेशन भी. आपको बिफोर गेटिंग इनटू दिस टॉपिक आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि अगर कहीं पर अमाइलेज एंजाइम आता है तो अमाइलेज एंजाइम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, कहीं पर लाइपेज आता है तो वो फैट को डाइजेस्ट करेगा, और एरिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन ये तीनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा रिलीज करते हैं. सलाइवा में होता है सेलिवरी अमाइलेज जो कि स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट करता है. स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है और मैल्टोज एक सिंपल शुगर है. क्लियर? सो सलाइवा का बेसिकली मल्टीपल फंक्शन होता है. लाइक ये हमारे फूड में से बैक्टीरियाज को भी किल करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है, और फूड को बेसिकली मैस्टिकेट करने के बाद ये फूड को बोलस में कन्वर्ट करता है. बोलस जो कि ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है. नाउ ये जो ईसोफेगस है यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता. बोलस जब ये स्टमक में जाता है तो स्टमक इसको चर्न करता है. एक टाइम पर एक एडल्ट ह्यूमन में 2 से 3 लीटर तक फूड ही कंटेन हो सकता है, और स्टमक में फूड रहने का जो टाइम है वो भी लगभग 2 से 3 घंटा ही है. क्लियर? सो स्टमक में चर्निंग होती है और स्टमक की जो वॉल्स होती हैं ये गैस्ट्रिक जूस, HCl और म्यूकस रिलीज करती हैं. ये जो म्यूकस होता है ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl के बैड इफेक्ट से बचाता है. और इसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें पेप्सिन एंजाइम होता है, और ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है. तो अगेन यहाँ पर पेप्सिन आए तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा. अब ये जो चर्निंग के बाद ये जो बोलस है ये काइम में कन्वर्ट हो जाता है. काइम एसिडिफाइड होता है. तो ये अगेन ये एसिडिफाइड काइम जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है. अब ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ये गेट की तरह होता है. जैसे ही काइम जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये गेट तुरंत क्लोज हो जाता है. उसी तरह बोलस जब स्टमक में एंटर करता है तो यहाँ पे जो गेट होता है उसका नाम है कार्डिक स्फिंक्टर. क्लियर? सो अब यहाँ पर आपको पढ़ना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दिस इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन सब कुछ होता है. सो अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं. एक आपका डिओडेनम है और इलियम. क्लियर? सो डिओडेनम बेसिकली 2 ऑर्गन से जूसेस को एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल इट रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम द लीवर और पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज. अभी जो बाइल जूस होता है ये हमारे फूड को, एसिडिफाइड फूड को न्यूट्रलाइज करता है और फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि इस पे एंजाइम एक्ट कर सके और उसको डाइजेस्ट कर सके. पैनक्रियाटिक जूस में अगर आप बात करोगे तो इसमें 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन और अमाइलोप्सिन, और इन तीनों का काम डिफरेंट होता है. जैसे जो अमाइलोप्सिन है ये स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, और जो ट्रिप्सिन है ये फैट को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा. अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये मूव करेगा इलियम में. अगेन इलियम में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं और ये अगेन इंटेस्टाइनल जूसेस को रिलीज करते हैं. अब इन जूस में एरिप्सिन होता है. अब ये एरिप्सिन अगेन प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, मैल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और इंटेस्टाइनल लाइपेज फैट को फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा. सो जितना भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है ये मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में. अब लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम नहीं होता. यहाँ पर अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा वाटर बच गया है तो ये बैक एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और उसके बाद ये जितना भी वेस्ट है ये रेक्टम में स्टोर होता है. उसके बाद ये एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है. सो थैंक यू एंड आई होप इट हेल्प्स.